कृपा से आपने जो बेलपत्र और 1 लोटे जल का प्रयोग बताया था वह करना प्रारंभ किया और शिव जी की कृपा से आज मेरा बच्चा एकदम ठीक हो गया है। मैं बाबा को धोख लगाने ये पत्र में फोटो भी भेजा है, 2 फोटो लगाए हैं, एक उसके शरीर पर जो रोग हुआ उसका और एक श्री शिवाय। शिव कृपा होती ही ऐसे, आप दिल से कहो उसको, वो दिल से सुनेगा। अग्रवाल 70 वर्षीय पश्चिम बंगाल खड़गपुर से हैं। बहुत बहुत साधुवाद हीरा बहन आपको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। ये शिव कृपा, आप शिव की आराधना, शिव की भक्ति, शंकर का अनुमोदन, शिव जी का स्मरण निरंतर। फिर निवेदन करूंगा, सारी समस्या का हल। कोई जीवन में तकलीफ आए, कष्ट आए, रोग आए, बीमारी आए, दुख आए, घर में से 1 लोटा पानी भरो, सीधे शिव जी के मंदिर पहुंच जाओ। दिल से, मन में अगर अच्छा भी ना लगे तो थोड़ी देर शिव जी के मंदिर में बैठो, लोटा भर के जल धीरे धीरे महादेव को चढ़ाओ और अपने हृदय की बात शिव जी से कहते जाओ। शिव जी से, शिव कृपा है, भगवान शंकर की उदाहरण। इल्लमा गारू के माता इल्लमा गारू के गर्भ से बालक ने जन्म लिया, लक्ष्मण भट्ट जी के हाथ में आया। बालक जब हाथ में आया तो देखा तो इसकी श्वासें नहीं है, इसकी धड़कन नहीं है, इसकी श्वास नहीं चल रही है। ये लगता है कि मर चुका है, इसमें प्राण नहीं है, मर गया। इतना सुंदर कहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जन्म के बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म के 1 महीने पहले अगर 1 लोटा जल शमी पत्र समर्पित कर कर शिव जी पर चढ़ा दिया जाता है तो नारी के गर्भ से जो बच्चा होता है वो कभी विकलांग नहीं हो सकता, मंदबुद्धि नहीं हो सकता, विवेकवान। शरीर कष्टवान बच्चा जन्म नहीं ले सकता। और यदि शिव मंदिर नहीं है नजदीक में, शंकर का मंदिर भी नहीं है नजदीक में, तो शमी के पेड़ के नीचे 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका भी स्मरण किया। शमी के वृक्ष की महत्वता ये चंपावन की भूमि कर रही है, रायपुर छत्तीसगढ़ की ये पावन धरा कर रही है। ये शमी वृक्ष की महत्वता नहीं है। बच्चा मर चुका है, 8 मासा बच्चा हुआ, 8 महीने का हुआ है। लक्ष्मण भट्ट जी ने अपनी पत्नी को कहा, इल्लमा गारू ने कहा, स्वामी ये आपका पुत्र है, लीजिए। लक्ष्मण भट्ट जी ने हाथ में लिया। चंपावन की भूमि, लक्ष्मण भट्ट जी के हाथ में जब पुत्र आया, पुत्र को देखा तो इसमें श्वास नहीं, धड़कन नहीं, बहुत उसके शरीर को लक्ष्मण भट्ट जी ने हाथ लगाया, हृदय पर हाथ फेरा, पीठ पर हाथ फेरा, बच्चे को लटका कर देखा पर उसके अंदर प्राण नहीं है। जानकर लक्ष्मण भट्ट जी इल्लमा गारू से क्या कहते, अपनी पत्नी को ये बोलना बड़ा कठिन है कि ये पुत्र मर चुका है। इतना कठिन। द्रौपदी के 5 सोते हुए पुत्र को जब मार दिया गया, 5 सोते हुए पुत्र जब द्रौपदी के मर गए और 5 सोते हुए पुत्र को जब मारा गया, तब द्रौपदी की दशा क्या थी? चीख पड़ी थी द्रौपदी, रो पड़ी थी द्रौपदी, द्रौपदी ने आवाज लगा दी थी, स्वामी 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 करते करते चिल्लाती हुई गई पांडवों के पास में, मेरे पति मेरे पुत्र का दशा देखी। पूछा
क्या हो गया? अश्वत्थामा सोते पुत्रों का वध। आंखों में जल जाता था। एक मां के, ये कोरोना महामारी के अंतर्गत जब जवान युवान बच्चे प्राणों को त्याग रहे थे, तब बुजुर्ग घर के आंख में आंसू भरकर रो रहे थे कि इनकी मृत्यु की जगह हमारी हो जाती, कम से कम मेरा बेटा तो रह जाता। पर जो लिखा ललाट पर उसको कौन टाल सकता? जो ललाट का लिखा हुआ है उसे कौन टाला है? कौन टाल सकता? महाराज रो रही है। लमागारू को कौन कहे कि तुम्हारा पुत्र नहीं है, मर चुका है? लक्ष्मण भट्ट ने विचार करा। लक्ष्मण भट्ट जी ने जब देखा, तब लक्ष्मण भट्ट जी ने अपनी पत्नी को समझाया कि इस पुत्र को इसी शमी के पेड़ के नीचे छोड़ना पड़ेगा। तब लमागारू ने पूछा, स्वामी कारण क्या है जो मेरा बेटा जन्म लिया है और उसको इस शमी के पेड़ के नीचे छोड़ना पड़ेगा? क्या कहा? इस बालक में प्राण नहीं। रो पड़ी लमागारू, रो रही। बहुत ध्यान दीजिएगा साहब, मृत्यु लोक में जन्म हुआ है तो जन्म से लेकर मृत्यु की सैया पर सोने तक व्यक्ति को रोना तो पड़ता ही है, निश्चित है। रामचरितमानस में भी लिखा है, माता कौशल्या जी ने राम जी को देखा और राम जी से कहा, माता भूमि बोली सोमति डोली तजहु तात, यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, सुनी बचन सुजाना। आगे क्या है? रोदन ठाना। माता बोल रही है राम जी से कि रो। राम जी कहते हैं, मां मैं भगवान। राम जी कह रहे हैं मैं विष्णु हूं, नारायण हूं, और आप कह रही हो कि मैं रो? माता कौशल्या जी ने कहा, मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो रोना तो पड़ेगा। कौशल्या जी ने राम जी को जन्म के समय रुलाया था, इसलिए आज भी हॉस्पिटल में बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको डॉक्टर सिस्टर उल्टा लटका के थप मार के चिमटा खोड़ के रुलाते हैं। आज से रोएगा तो मरेगा, तब तक रोएगा। रो, ये रोना तो पड़ेगा। अगर मृत्यु लोक पर आयो ना, पृथ्वी पर जन्म लिया तो रोना तो पड़ेगा। तुम लोग ये मत सोचना कि अपन कथा सुनेंगे तो हो सकता है कि दुख कटेगा। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं कटेगा। कथा सुनने से, सत्संग करने से, भजन करने से, कीर्तन करने से, मंत्र जाप करने से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से, एक लोटा जल चढ़ाने से, राम कृष्ण का स्मरण करने से, ऐसा नहीं है कि दुख नहीं कटेगा। कटता है। भजन करने से ही तो हमारा दुख कटता है। कटेगा। बस हृदय से करा गया, हृदय से समर्पित करें। शिव महापुराण के मूल मंत्र के साथ अपने हृदय की बात शिव से समाचार करते हुए अपने हृदय की बात श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो भोला सब दुख काटो शिव
शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव से प्रार्थना। इल्लमागारू के गर्भस्थ कष्ट होने पर जो बालक हुआ, प्राण छूट गए। शमी के वृक्ष के नीचे उसको रख दिया गया, एक कपड़े में लपेट कर रखा, पत्ते डाल दिए गए। शमी के पत्ते उस बच्चे पर डाले गए और डालने के बाद में वहां से इल्लमागारू और लक्ष्मण भट्ट स्वामी चल दिए। देखिए, दूसरे गांव में जाकर निवास किया, बस वहां पर पहुंचे ही थे। समय आया, विचार करा कि चलें। इल्लमागारू ने एक शब्द बड़ा भारी कहा, मैं चाहूं रायपुर छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा से जितने लोग कथा को सुन रहे हैं वो भी इस शब्द को स्मरण में रहे। इल्लमागारू ने अपने स्वामी लक्ष्मण भट्ट जी से कहा, स्वामी जी अपन काशी जा रहे हैं शिव जी का दर्शन करने के लिए, 1.25 लाख ब्राह्मणों का भोजन कराने के लिए जा रहे हैं। इल्लमागारू ने कहा कि मैंने सुना है कि काशी जाने वाला या शिव जी के द्वार जाने वाला या शंकर का भजन करने वाला, शिव नाम लेने वाला तो कभी दुखी नहीं होता, उसको तो दुख होना ही नहीं चाहिए। भगवान का नाम जाप करने वाला क्यों? ये पत्र में आया है, देखिए एक पत्र लिखा किसी ने, उस पत्र में लिखा है क्या, शमी के वृक्ष के नीचे बालक को छोड़ दिया, शमी के पत्तों से ढक दिया। इल्लमागारू और लक्ष्मण भट्ट दोनों जाते हैं। इल्लमागारू ने कहा, स्वामी काशी जा रहे हैं, और काशी जाते समय कई लोग, अभी आप लोग शिव महापुराण की कथा में आ रहे हो, मंदिर जाते हो शिव जी के, अगर ईमानदारी से बोलना, यदि मंदिर जाने पर भी तुमको अगर दुख रहेगा तो दुनिया तुम पर नहीं हंसेगी, दुनिया किस पे हंसे बताओ? इतनी शंकर जी की भगत है, रोज लोटा भर के पानी चढ़ाने जाती है, रोज सियोर वाला महाराज की कथा सुनने बैठ जाती है, टीवी चालू करी और बैठ गई। इतनी शिव जी की भगत और इतना दुख। महाराज हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी। महाराज इतना दुख है, और अगर जल चढ़ाने पर भी, पूजन करने पर भी, आराधना करने पर भी, भक्ति करने पर भी, स्मरण करने पर भी अगर तुम्हारा काम नहीं हुआ तो दुनिया, शिव जी भोलेनाथ जी, दुनिया आपसे कहेगी कि मैं शंकर का भजन करती हूँ, शंकर का गुणगान करती हूँ, शंकर का स्मरण करती हूँ। हाँ, वही इल्लमागारू ने कहा कि शिव जी के काशी जा रहे हैं, और काशी जाते समय इतना ये घटना घट जाना, गर्भ में बच्चा है और वो बच्चा गर्भस्थ बच्चा 8 महीने का होकर समाप्त हो जाना, मर जाना, शांत हो जाना, स्वामी ये बात ठीक नहीं लग रही है। दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, लोगों के मन में क्या भाव प्रकट होगा, लोगों के मन में क्या आएगा? स्वामी आप बताओ। शंभु लोगों के मन में क्या भाव प्रकट होगा, लोग क्या कहेंगे? तब
लक्ष्मण भट्ट जी ने कहा तुम्हारा पुत्र मर चुका, जन्म मरण परण तीन शिव जी के हाथ में। जन्म भी शिव जी के हाथ में, मृत्यु भी शिव जी के हाथ में, और परण विवाह भी शिव जी के हाथ में। तुम्हारा बेटा मर चुका है, अब तुम्हें इसका स्मरण नहीं करना, क्यों दुख कर रही? इल्लमागारू ने एक शब्द कह दिया, स्वामी बेटा मरा, उसका दुख नहीं है, बेटा मरा दुख नहीं, दुख इस बात का है कि शंकर जी के मंदिर काशी जा रहे हैं, शिव जी को जल चढ़ाने जा रहे हैं, 1.25 लाख ब्राह्मण का भोजन कराने जा रहे हैं, और ऐसा शुभ कर्म करने पर अगर बेटा चले गया तो लोग मुझे नहीं कहेंगे, मेरा विश्वास कहीं टूट ना जाए, मेरा भरोसा ना टूटे, मेरा विश्वास ना टूटे, बस बात आती है। मत चिंता करो। इल्लमागारू ने आंख बंद कर कर जिस गांव में रात्रि में विश्राम करा, बच्चे को छोड़कर, इल्लमागारू ने कहा मैंने विश्वनाथ सुना है तू सबकी गोद भरता है, और ये सत्य है। 28 साल तक जिसको बच्चे नहीं हुए मेरे शंकर ने उसकी भी गोद में दे दिए हैं। ये शिव है, ये शिव है। और आपसे भी कहेंगे जितने लोग, जितने भी भक्त शंकर भगवान के इस पावन रायपुर की धरा पर बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, पंडाल के अंदर, पंडाल के बाहर, जहां बैठकर, जमीन पर, भूमि पर, जहां बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, मेरा देवाधिदेव महादेव आपको क्या देगा ये तो 3 महीने बाद मालूम पड़ेगा, वो जाने और उसका काम वो क्या देता है।